सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप पपीता फल ग्रहण करते हो तो बुध और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सिक्के देखते हो तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपके सामने में ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। बहुत मामूली से धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं, जिससे यह होगा कि आपको ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए सप्ताह 10 दिन में एक वीडियो आती है, वो आपको अवश्य मिले। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है इस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है और ये 1:35 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक हरा भरा घास का बहुत अच्छा मैदान है और उस घास के मैदान के बीच में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और थोड़े ही दूर पर एक बिल है। किसका? नेवले का। वो सब मैदान से बाहर आता है और उसके बाद अपने बिल से बाहर आकर के इधर उधर घूमने लगता है। तुरंत उन जो व्यक्ति बैठे हुए उनके पास चला जाता है। जैसे ही पास चला जाता है सभी व्यक्ति डर कर भाग जाते हैं, कहीं ये हमको काट ना ले। तो उसके बाद फिर से वो अपनी बिल में घुस जाता है। तो वहां पर एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति दूर से ही दृश्य को देख रहा था, तो बिल के पास आता है। उसके हाथ में एक सिक्का था 1 रुपए का, वो बिल के अंदर डालता है। जैसे को बिल के अंदर डालता है, बिल के अंदर से नेवला बाहर निकलता है। नेवले बाहर निकल करके तुरंत मनुष्य में बदल जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि दो कमल के पुष्प तालाब में देखे। तो कमल के पुष्प तालाब में देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें शुक्र के साथ, चंद्र के साथ शुक्र की गणना, बुध के साथ गुरु की, सूर्य के साथ चंद्र की, शनि की गणना,
सूर्य के साथ केतु की और गुरु की। इसमें चंद्र और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि चावल की 6 बोरी पड़ी हुई देखी। चावल की 6 बोरी आपने पड़ी हुई देखी, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ राहु की गणना है, शुक्र के साथ शनि की, शुक्र की, राहु की, चंद्र के साथ शनि की, गुरु की। शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी इसमें। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।